तो 1 मिलियन व्यूज गेन करना तो हर यूट्यूबर का ड्रीम होता है, लेकिन क्या आपने सोचा है उसे 1 मिलियन व्यूज के यूट्यूब ने कितने पैसे दिए हैं? स्पॉन्सरशिप के लिए उसे कौन कौन सी ब्रांड के ईमेल आए हैं और उसने कितनी मेहनत करी 1 मिलियन व्यूज गेन करने के लिए? तो आज मैं आपको ये सब बता दूंगा और हाँ, पूरी जर्नी और अर्निंग भी रिवील करने वाला हूँ। बट मैं कौन होता हूँ ये सब बताने वाला? मेरे तो सिर्फ 400 सब्सक्राइबर ही हैं। तो ये मेरा पहला चैनल नहीं है। इससे पहले मेरा एक गेमिंग चैनल था जिस पर मैंने 2 महीने में 4000 सब्सक्राइबर और 1 मिलियन व्यूज पूरे करे थे। जिसके बाद मैंने ये चैनल खोला जिस पर पहली वीडियो डालते ही 18,000 व्यूज आ गए थे। तो ऐसा कौन सा सीक्रेट मेरे हाथ लग गया है जिससे मैं अपना हर चैनल ग्रो कर रहा हूँ? ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और बिलीव मी, मेरी 0 to 1 मिलियन की जर्नी आपको बहुत कुछ सिखा देगी। तो लोगों को लगता है कि 1 मिलियन व्यूज आने के बाद आपका चैनल ग्रो हो जाता है और आपकी इनकम स्टेबल हो जाती है, जबकि रियलिटी इससे कोसों दूर है। मेरी सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से ना ही मेरे चैनल पर फर्स्ट पेमेंट आ पाई और ना ही वो ग्रो हो पाया। इनफैक्ट वो मेरे हाथ से ही चला गया। अब इस मिस्टेक के बारे में मैं आपको सब बता दूंगा, लेकिन सिर्फ 10% लोग ही होंगे जो इसको जान पाएंगे, क्योंकि आखिरी तक वीडियो सिर्फ वही देखते हैं। तो मेरी स्ट्रगल की कहानी तो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी अपन स्ट्रेटेजी पर ध्यान देते हैं, जिसे मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड करा है, जिसमें से पहला है नीश सिलेक्शन, दूसरा है टॉपिक सिलेक्शन, तीसरा है एडिटिंग, चौथा है कमेंट्री और पांचवा सबसे मेन कंसिस्टेंसी। तो मैंने गेमिंग नीश क्यों सिलेक्ट करी? क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे गेमर्स हैं जिनके मिलियंस में व्यूज आते हैं। मैं उनसे कॉम्पीट कैसे कर पाऊंगा, जबकि मेरा तो एक नया चैनल है विद 0 आइडेंटिटी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं गेमिंग में कुछ अलग कर रहा था जो कि दूसरे लोग नहीं कर रहे थे। और यहीं पर हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है, टॉपिक सिलेक्शन। मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक पर वीडियो बनाता था जो कि ट्रेंड में चल रहे होते थे, भले ही वो कोई मूवी हो या फिर गेम्स। उनकी प्ले स्टोर की सस्ती कॉपीज को ढूंढकर मैं प्रो बॉयज जैसे उनको रोस्ट करता था, जिससे मुझे अच्छी इंगेजमेंट मिल जाती थी, जिसके मुझे अच्छे रिजल्ट भी मिलने लगे। मेरे पूरे 1 साल में सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे और 2 महीने में मेरे 4000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो गया था। मैंने उन दिनों बहुत सारे स्किल सीखी जिनको अपनी वीडियो पर अप्लाई करके मैंने डे बाय डे ग्रो करा, जिसके बाद मुझे सिर्फ एक वीडियो लगी मेरे चैनल को बूस्ट देने के लिए। तो अगर आप भी ग्रो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपको बहुत सी स्किल सीखने की जरूरत है, जैसे वॉइस ओवर, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट आइडिएशन। अगर आप इन सबको मास्टर कर लेते हो तभी आप एक परफेक्ट वीडियो बना सकते हो। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, आप ये सारे स्किल्स सीखोगे कैसे? क्योंकि इस नीश के बड़े क्रिएटर्स जैसे एल्ग्रो और ट्यूब सेंसाई कोर्स ला तो रहे हैं, लेकिन वो पेड हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को भी हेट नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ उन लोगों की मजबूरी है इस कोर्स को पेड रखना। पर वो लोग जो इस कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते और फ्री में ये स्किल्स सीखना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है स्किल्स और मैं फ्री कोर्स बनाना चालू कर दूंगा। बस आपका सपोर्ट बनाए रखना और इस वाले चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करना। अब मान लो आपने सारी स्किल्स सीख चुकी है, लेकिन तब भी आप यूट्यूब पर ग्रो नहीं कर पाओगे अगर आप कंसिस्टेंट ही नहीं हो। और यहाँ पर कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ वीडियो अपलोड करना नहीं है, बल्कि हर सिचुएशन में काम करना है। भले ही आप सैड हो, आप गुस्सा हो, आपके घर पर रिलेटिव्स आए, लेकिन तब भी आपको काम करना ही पड़ेगा अगर सक्सेसफुल होना है तो। यहाँ तक कि रोनाल्डो खुद कहता है, most important thing it's the consistency। इसलिए मेरे ग्रोथ के पीछे बहुत बड़ा हाथ कंसिस्टेंसी का भी है। अब इन 4 तरीकों के अलावा एक और ऐसी चीज है जिसके बिना एक बेहतरीन वीडियो बनना इम्पॉसिबल है। मैं बात कर रहा हूँ कमेंट्री के बारे में, मतलब आपके बोलने का स्टाइल कैसा है। कुछ लोगों का फनी रहता है, कुछ लोग बहुत सीरियस टोन में बात करते हैं और कुछ तो अलग ही हैं। वैसे मैं अगर पर्टिकुलर गेमिंग नीश की बात करूँ तो उसमें ज्यादातर फनी कमेंट्री चलती है और मैं खुद भी जोक्स मारने की कोशिश करता था अपनी वीडियोस में, जिससे मुझे भी अच्छी रिटेंशन मिल जाती थी। तो अब मैंने आपको वो 5 चीजें बता चुकी है जिन्हें मास्टर करके आप एक परफेक्ट वीडियो बना सकते हो। लेकिन उससे पहले आप ये तो जान लो कि एक वीडियो को मेहनत से बना के वायरल करके आप कितने पैसे कमा पाओगे। अब मेरे केस में इस चैनल में जिस पर ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, मेरी अर्निंग हुई है $0। जी हाँ, यही है रियलिटी, लेकिन पूरी नहीं। मतलब मेरी YouTube वीडियोस पर कुछ पैसे बने तो थे, लेकिन वो इतने कम थे मैं क्या बताऊं। 0.8, 0.12, 0.16 और मैक्स टू मैक्स 0.24। इससे ज्यादा आरपीएम आज तक मेरा गया ही नहीं है। कभी कभी तो हालत ये होती थी कि मेरे चैनल की लॉन्ग वीडियो 6 से 7 मिनट की, उस पर 0.01 या फिर 0.02 तक भी आरपीएम आया है, मतलब इतना कम। और इसलिए मेरे चैनल से मेरी जीरो अर्निंग होने का पहला कारण ये भी है क्योंकि मेरे $100 आज तक बने ही नहीं है। भाई गेमिंग की यही रियलिटी है, अगर आप गेमिंग फील्ड में हो तो आपके बहुत कम पैसे बनने वाले हैं, इसलिए आपको ज्यादा व्यूज लाने पड़ेंगे। और मेरी जीरो अर्निंग का दूसरा कारण ये है कि जैसे ही मेरे $80 बने, मुझे पता चला कि मेरी अगले महीने ही पेमेंट आ
आने वाली है। वैसे ही मेरा चैनल हैक हो गया और पूरे 2-3 साल की मेहनत पर पानी फिर गया। मतलब मैं 2023 से लगा हुआ था। लेकिन ये चीज हुई कैसे, मैंने अपने चैनल को बचाने की कोशिश करी नहीं करी, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। पर यहाँ पे नहीं, बल्कि मेरे नए गेमिंग चैनल पर जो कि मैंने बनाया है मेरे पुराने चैनल की रिप्लेसमेंट में। तो जल्दी से जाकर आप उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए बनाया है। इसलिए अगर आपको YouTube पे सही में ग्रो करना है तो मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपको ग्रो करा के रहूंगा।